Good morning, student. Welcome to Asa National English School and Good Shepherd Education Center. I am Asha Agnotri. I will teach you computer online class for class 8 student. आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, इसमें वायरस वाला बता दिया था, वायरस ऑन मोबाइल फ़ोन बता दिया था। आज हम लोग ब्लूटूथ स्टार्ट करते हैं। Even though the age of wireless communication is upon us, many of us still deal with a platform of cable that snake along and behind our desktop computers. Cables connect our printers, scanner, keyboards, digital cameras, any others peripherals that enhance our computing experience. If you have Bluetooth technology integrated within your device, that wait of no more. Bluetooth technology enable computer, phone, handheld and wearables to communicate with one another without cable. Bluetooth technology is not meant to replace wireless network but to complement Bluetooth enabled device, give the user more flexibility, security, reduce power consumption and becoming affordable for everyone. Bluetooth technologies. Bluetooth एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसे हम आसानी से डॉक्यूमेंट फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वायरलेस होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार की तार की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी कार्यक्षमता 10 मीटर से लेकर 50 मीटर तक होती है। अगर आप इससे आगे जाते हैं तो ब्लूटूथ आपका साथ छोड़ देगा और वर्क नहीं करेगा। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन आदि उपकरणों के बीच बिना वायर कनेक्शन स्थापित किए सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब देखिए फ्लैश मेमोरी। Flash memory is a form of EEPROM that allow multiple memory location to be erased or written in one program. Operation in limerick terms, it is a form of remittable memory chips that, unlike a random access memory chips, hold in content without the need of the power supply. It is also an example of a non-volatile read-write memory. The memory is commonly used in memory card, USB flash drive, MP3 players और डिजिटल कैमरा एंड मोबाइल फ़ोन। ये फ्लैश मेमोरी जो होती है ये स्थायी कंप्यूटर मेमोरी होती है, जिससे कि फ्लैश मेमोरी में एक ही बार में बड़े बड़े ब्लॉक को हटाया या कॉपी किया जा सकता है, जबकि EEPROM में एक बार में एक बाइट करके ही इसको हटाया जाता है और उसका प्रोग्राम किया जा सकता है। इस प्रकार जो फ्लैश मेमोरी में नया डाटा लिखने में कम समय लगता है और फ्लैश मेमोरी EEPROM मेमोरी का अपेक्षा अधिक सस्ती भी होती है। पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरे और जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं में प्रयोग किए जाने वाला मेमोरी कार्ड जो होता है ये सब फ्लैश मेमोरी के ही एग्जाम्पल हैं। NAS एक्सटर्नल स्टोर सॉल्यूशन अप टू terabyte, stackable, efficient, particularly the maintenance very cost effective. This product uses an embedded operating system which had a drive way, allowing an extra drive to be used as a hot spare or in the paid. Another unique features in the it is store all your configuration. It paid average by quickly easily disease recovery. ये जो होती है NAS जो होती है स्टोरेज होता है आपका
एनएस सिस्टम एक स्टोरेज डिवाइस है जो एक नेटवर्क से जुड़ा होता है, जो नेटवर्क उपयोगकर्ता और विषय ग्राहकों के लिए केंद्रीकृत स्थान से डेटा के भंडारण और पुनः प्राप्ति की अनुमति देता है। एनएस जो होता है सिस्टम एक लचीला स्केल आउट है, जिसका अर्थ है जैसा कि आपको अतिरिक्त भंडारण की जैसे स्टोरेज की आवश्यकता होती है तो आप अपने पास जो कुछ भी है उसमें जोड़ सकते हैं। एनएस जो कार्यालय में किसी बादल जैसे है, ये तेज कम खर्चीला है और साइट पर सार्वजनिक क्लाउड के सभी लाभ प्राप्त करता है, जिससे आपको पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। इसी तरह ये एनएस है, यहाँ पे स्टोरेज है ये भी, और ISCSI ये भी स्टोरेज है। देखिए ISCSI इंटरनेट SI उसको कहते हैं स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड स्टोरेज नेटवर्किंग स्टैंडर्ड फॉर लिंकिंग द डाटा स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलपमेंट द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स by carrying SCST command, and ISCSI is used for facilities data transfer over internet and to manage store over long distance। ये जो ISCSI जो होते हैं स्टोरेज, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ISCSI एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP के शीर्ष पर काम करता है और TCP/IP नेटवर्क पर ISCSI सर्वर और स्टोरेज लक्ष्य के बीच ब्लॉक स्तर यानी SCST डेटा ट्रांसपोर्ट को सक्षम बनाता है। ISCSI प्रोटोकॉल जो होता है कई अलग अलग नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ISCSI एक का मतलब है इंटरनेट स्मॉल सिस्टम इंटरफेस से है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है ये जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल और TCP के शीर्ष पर काम करता है। ये ICSI आरंभ करता है और TCP/IP नेटवर्क पर संग्रहण लक्ष्य के बीच ब्लॉक स्तर पर डेटा परिवर्तन का सक्षम करता है। ISCSI नेटवर्क पैकेट को एनक्रिप्ट करने का समर्थन करता है और जो होता है लक्ष्य पर आने पर इसको ड्रिफ्ट करता है। ये SCSI आदेशों को एक ब्लॉक आधारित सेट है जो कंप्यूटर जो होता है डिवाइस के और नेटवर्क स्टोरेज से जोड़ता है, जिससे स्टोरेज मीडिया और डेटा रीड और राइट को स्पिन करता है। ISCSI। अब हमारा बच्चा ये फाइबर चैनल क्या होता है? इन रिसेंट ईयर सर्वर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हैव convert to a higher that need of the external last data link. High perform computer has become the focus of much attention in data communication industries. Platform important have aspect incredible data intensive and high speed networking applications। ये जो फाइबर होते हैं, फाइबर चैनल एक हाई स्पीड नेटवर्किंग तकनीकी है जो मुख्य रूप से डेटा केंद्रों, कंप्यूटर सर्वरों और स्विचेस और स्टोरेज के बीच डेटा को 128 GB पर सेकेंड तक की डेटा दरों पर प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। फाइबर चैनल विशेष रूप से सर्वर को साझा और भंडारण मतलब स्टोरेज उपकरणों को जोड़ने और स्टोरेज नियंत्रकों और ड्राइव को आपस में जोड़ने के लिए अनुकूल है। फाइबर चैनल इंटरफेस स्टोरेज डिवाइस या नेटवर्क के लिए
बनाया गया है, फाइबर चैनल्स। ये आपका कंप्लीट हो गया है और इसकी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जिन बच्चों ने कॉपी किताब से परचेस नहीं करी है, और हमारे दोनों स्कूल्स खुले हुए हैं। आशा नेशनल स्कूल का टाइम ऑफिस का 9 AM to 12 PM है। आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएं और बुक्स कॉपी परचेज करें। सी यू टुमारो नेक्स्ट क्लास। बाय, थैंक यू।